एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची रही और उसी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एससीओ जाने की बात जब सामने आई कि चीन के राष्ट्रपति से भी उनकी अलग से मुलाकात होगी तो बहुत सारे सवाल उठने लगे। सवाल उठना लाजमी भी था क्योंकि भारत और चीन के रिश्तों का इतिहास कुछ इसी प्रकार का है। लेकिन जब एससीओ बैठक के बाद जो घोषणा पत्र आया उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ तो उसके बाद एक और चर्चा, एक और विमर्श कि क्या आतंकवाद को लेकर चीन का रुख भी बदलने लगा है। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को लेकर बड़ी लकीर खींचने वाले भारत ने कूटनीति के मंच पर भी पाकिस्तान को चित कर दिया। चीन में आयोजित हुए एससीओ की बैठक में पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर पाकिस्तान की खूब फजीहत हुई है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने ही पाकिस्तान को खूब फटकारा। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान को उस मंच से लताड़ा जो चीन के दबदबे वाला है और चीन में ही यह बैठक आयोजित होती है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। बड़ी बात है कि जिस मंच पर रूस और चीन जैसे दिग्गज देशों के नेता मौजूद हैं, वहां पाकिस्तान के सामने ही पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। एससीओ की बैठक के बाद साझा घोषणा पत्र में कहा गया कि सभी सदस्य देश पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घोषणा पत्र में कहा जाता है कि सभी सदस्य देशों की मरने और घायल लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना है। ये भी कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के दोषियों और मदद करने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? और सबसे अहम बात ये कि जो बात भारत लंबे समय से कहता आया है वो एससीओ के घोषणा पत्र में है। भारत कहता आया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। एससीओ के घोषणा पत्र में ये लाइन दर्ज की गई कि सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों की सीमा पार गतिविधियों समेत आतंकवाद का मुकाबला करने का आह्वान करते हैं। ये घोषणा पत्र 2 महीने बाद आया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होने के कारण ही एससीओ संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसलिए तियानजिन में पहलगाम हमले की निंदा को भारत के आतंकवाद विरोधी कदमों के खिलाफ बड़ी मान्यता माना जा रहा है। पिछली बार भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ आतंकवाद पर मतभेद के कारण एससीओ रक्षा मंत्रियों के बयान से हटने का फैसला किया था।
Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. SCO members must condemn this evil unequivocally. तब संयुक्त बयान में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं था, जबकि मार्च में पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस अपहरण का जिक्र था। लेकिन अब 2 महीनों के भीतर ही चीन को भी सुर भारत के लिए बदलने पड़े। चीन वर्तमान में एससीओ का अध्यक्ष और पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी, इसीलिए तियानजिन में सभी सदस्यों की तरफ से पहलगाम हमले की एकतरफा निंदा पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे देती है। हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। चीन से रिश्तों से जुड़ी आशंकाओं के बीच आतंक पर बड़ी जीत भारत के लिए राहत की बात है। इससे यकीनन चीन को लेकर आशंका जरूर कम होगी। उम्मीद जगेगी जिस तरह से पिछली बार कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात ने एलएसी पर डिसएंगेजमेंट का रास्ता खोला, ऐसे में तियानजिन में बदली दुनिया के माहौल में नरेंद्र मोदी और जिनपिंग की मुलाकात एलएसी से फिर अच्छी खबर लाएगी और इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एससीओ की इस बैठक के दौरान एक और बड़ी चर्चित तस्वीर रही, और ये तस्वीर ताकत की नहीं रही। अब आप खुद अगर आपने ये तस्वीर देखी होगी तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कौन से रस का इस्तेमाल है, क्योंकि पुतिन से हाथ मिलाने के लिए जिस तरीके से शहबाज शरीफ हाथ ये दौड़ते हुए दिखे, या फिर जिस तरीके से अलग थलग पड़े हुए वो अलग अलग तस्वीरों में दिख रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चाएं खूब गर्म रहीं। और चीन का जो रुख आतंकवाद को लेकर बदला है, तो सवाल ये भी उठने लगा कि क्या पाकिस्तान को लेकर भी ये रुख बदला है या बदलेगा। This is Xiao He, who's here to welcome the media. I can ask her any question that I want. चीन का तियानजिन, जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह चीन के इस खास रोबोट के साथ हैं और ये रोबोट सुर्खियों में है। एससीओ की समिट में सबके मन में ये सवाल है कि यहाँ से क्या होगा, महाशक्तियों के महामिलन से क्या निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है बहुत से ऐसे देश हों जो एक दूसरे को उतना पसंद भी न करें, लेकिन एक कोई है जिसे सब पसंद कर रहे हैं, और वो है स्याओ हे, जिसे यहाँ पर मीडिया के स्वागत के लिए रखा गया था। इनसे हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसे दबाकर उससे कोई सवाल पूछूं तो फिर कोई जानकारी उनकी तरफ से हमें मिल सकती है। Hello, Xiao. How are you this morning? I'm doing great this morning. Thank you for asking. How about you? My name is Shweta. I have come from India. Nice to meet you, Shweta. Welcome from India. How can I assist you today? What are your expectations of SCO? The Shanghai Cooperation Organization aims to uphold mutual trust, mutual benefit, equality, consultation, respect for diverse civilizations, and the pursuit of common development among member states. It focuses on strengthening regional cooperation across various fields while maintaining peace and stability. अब जाहिर है कि कठिन सवालों के जवाब न तो कूटनीति से निकलते हैं, न शायद इनकी जुबान से निकल सकते हैं, लेकिन अगर तकनीक की ये मिठास सभी देशों के बीच घुलेगी, कोशिश यहाँ उसी की वो लीड कर चुका है। ये रोबोट अपनी अद्भुत एआई रोबोटिक तकनीक के दम पर न केवल सबको आइसक्रीम परोस रहा है, बल्कि पत्रकारों के जटिल सवालों का यहाँ जवाब भी दिया जा रहा है। I'm doing great. Thank you. Welcome from India. जब भी किसी देश में कोई आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो एक बात को समझ लीजिए कि वहाँ पर अपनी जो ताकतें हैं उन्हें भी रखा जाता है, जो सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर एआई के रूप में चीन कैसा है
उसकी नुमाइश अलग अलग स्टॉल्स में मुझे दिख रही है। अब ये जो हाथ आप देख रहे हैं, ये ठीक उसी तरह की हरकतें कर रहा है जैसे कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे हाथ को वो रीड कर चुका है और वहाँ पर जो भी चीज़ मैं करूँगी वो हरकत ये हाथ करेगा, चाहे मैं उसकी तरफ उंगली उठाऊं या फिर मैं विश्व शांति की बात करूं, पीस की बात करूं। चीन का ये रोबोट आपको पाकिस्तान की याद दिला सकता है। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए, जो जितनी चाबी भरी जाती है उतना ही खिलौने की तरह चलता है। इसीलिए पाकिस्तान और रोबोट की हमने तुलना की। यूं तो पाकिस्तान के कई बॉस हैं, लेकिन आजकल वो अमेरिका के इशारे पर ज्यादा चल रहा है, बिल्कुल रोबोट की तरह। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा उसे डरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी चीन की सेना की परेड के लिए क्यों नहीं रुक रहे? शहबाज शरीफ से क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री मोदी? अगर भारत और चीन एक हो गए तो पाकिस्तान का क्या होगा? तो पाकिस्तान की एक ही चिंता है, और वो ये कि अगर चीन और भारत एक साथ आ गए तो उसकी दुकान कैसे चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का पेट एक बॉस से नहीं चलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे के ऐलान के बाद से ही पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। उसे डर है कि अगर भारत और चीन एक हो जाते हैं तो आगे फिर क्या होगा। हालांकि अब भी दूर की कौड़ी है, लेकिन पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के चीन पहुंचने भर से परेशान है। पाकिस्तान के इस डर की वजह SCO से आई तस्वीरें भी हैं, जिसमें सारी दुनिया ने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां सत्कार हुआ। दुनिया के 3 बड़े देश भारत, रूस और चीन के नेताओं एक साथ एक जगह पर खड़ा देखकर दुनिया में नए समीकरण बनने की बात होने लगी। इसे ट्रंप के लिए संकेत माना जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी तो पाकिस्तान को हो रही है, जो ये देखकर परेशान है कि पीएम मोदी किस तरह से पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते मुस्कुराते देखे गए। पाकिस्तान को लगा कि चीन के इस आयोजन में उसको बहुत भाव मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे जुड़ी तस्वीरें पाकिस्तान के लोगों को परेशान कर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति की ये तस्वीर देखिए, जिसमें वो जिनपिंग के साथ है। इस दौरान पुतिन शहबाज की तरफ नहीं देखते, लेकिन शहबाज पुतिन को देखकर उनकी तरफ लपक पड़ते हैं, पुतिन से जबरन हाथ मिलाते हैं। पुतिन भी उनसे हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके पीछे शहबाज शरीफ चलते हुए दिखते हैं। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन का हाथ पकड़कर घूमते हुए दिखे। आगे जाकर वो प्रेसिडेंट शी से मिलते हैं। आपसी बातचीत को समझने के लिए तीनों नेता ट्रांसलेटर को बुलाते हैं और हंसी मजाक का सिलसिला शुरू होता है। मोदी और जिनपिंग पुतिन की इस बॉडी लैंग्वेज को देखकर अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को झटका लग रहा है। शहबाज शरीफ की चीन में पूछ न होने पर पाकिस्तान में बहस हो चुकी है। कोई कह रहा है कि दुनिया शहबाज को मुनीर के आगे नहीं आंकती। सबको पता है कि शहबाज शरीफ के हाथों में कुछ नहीं है। वहीं कई पाकिस्तान के जानकारों का कहना है कि अमेरिका के साथ रिश्तों ने कहीं न कहीं चीन को नाराज कर दिया है, इसीलिए शहबाज शरीफ की चीन में पूछ नहीं हुई। भारत के लिए SCO सम्मेलन की सबसे यादगार तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक कार में सफर करना रहा। इससे अमेरिका को साफ साफ संदेश चला गया कि भारत रूस को नहीं छोड़ेगा। वहीं चीन की तरफ से भारत से दोस्ती को लेकर पहल का संकेत पाकिस्तान को परेशान करने के लिए काफी है।